अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शहजाद। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं। हम एक ऐसी आम तिब्बी हालत को समझेंगे जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि घर में कोई बुजुर्ग जो कल तक बिल्कुल ठीक थे, अचानक से बिल्कुल बदल क्यों गए हैं? कभी वो बहुत कंफ्यूज नजर आते हैं, कभी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये सूरत हाल वाकई बहुत परेशान कर देती है, और अक्सर हम सोचते हैं कि शायद उम्र का तकाजा है, लेकिन वजह कुछ और भी हो सकती है। तो इस मुअम्मे की तह तक पहुंचने से पहले आइए पहले ये समझ लें कि ये यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आखिर है क्या। सादा लफ्ज़ों में ये हमारे पेशाब के निज़ाम यानी गुर्दों, मसाने या पेशाब की नाली में होने वाला कोई भी इन्फेक्शन है। अच्छा, अब जब भी यूटीआई का नाम आता है तो हमारे जहन में क्या आता है? यही ना कि पेशाब में शदीद जलन होगी, बार बार हाजत महसूस होगी, लेकिन पेशाब कम आएगा, या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा। जी हाँ, ये वो अलामात हैं जो आम तौर पर नौजवानों में नजर आती हैं और जिनके बारे में हम सब ने सुन रखा है। लेकिन, और ये बात बहुत अहम है, ख़ास तौर पर देखभाल करने वालों के लिए, बुजुर्गों में यूटीआई बिल्कुल अलग शक्ल में सामने आता है। अक्सर ये जो जलन और दर्द वाली अलामात हैं, ये उनमें होती ही नहीं है। तो फ़र्क क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं, एक तरफ आम अलामात हैं जैसे जलन और दर्द, लेकिन दूसरी तरफ बुजुर्गों में नजर आने वाली अलामात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जैसे अचानक दिमागी तौर पर उलझन का शिकार हो जाना, बहुत ज़्यादा सुस्त या गुनूदगी में रहना, चिड़चिड़ापन या बेचैनी का बढ़ जाना, यहाँ तक कि भूख लगना बंद हो जाए या अचानक से पेशाब पर कंट्रोल ख़त्म हो जाए। ये एक बिल्कुल हकीकी मिसाल है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि शायद कोई दिमागी या असाबी मसला शुरू हो गया है, लेकिन जब एक सादा सा यूरिन टेस्ट होता है तो पता चलता है कि ये तो एक शदीद इन्फेक्शन था। और जैसे ही इलाज शुरू होता है, वो बुजुर्ग वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाते हैं। याद रखें, जहनी हालत में ये अचानक तब्दीली ही अक्सर यूटीआई की सबसे पहली और कभी कभी तो इकलौती निशानी होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 50% से भी ज्यादा बुजुर्ग मरीजों में जिन्हें यूटीआई होता है, उनकी सबसे बड़ी अलामत यही जहनी उलझन या कन्फ्यूजन होती है। और एक और अहम बात ये कि अक्सर उनको बुखार भी नहीं होता, क्योंकि उम्र के साथ उनका मुदाफ़ती निज़ाम भी कमज़ोर हो जाता है और वो इन्फेक्शन पर इस तरह रद्द-ए-अमल नहीं देता। तो सवाल यह है कि अगर यूटीआई का शक हो तो क्या किया जाए? सबसे पहला कदम एक बहुत ही सादा सा यूरिन टेस्ट होता है। अगर आप इस टेस्ट की रिपोर्ट में लिखी कुछ बुनियादी बातों को समझ लें तो यह आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या देखा जाता है। रिपोर्ट में सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो हैं ल्यूकोसाइट्स। ये हमारे खून के सफ़ेद खलिए होते हैं। आप इन्हें जिस्म की फौज या अलार्म सिस्टम समझ लें। जैसे ही कहीं इन्फेक्शन होता है, ये फौजी फौरन वहां पहुंच जाते हैं। तो पेशाब में इनका होना इस बात का इशारा है कि जिस्म किसी इन्फेक्शन से लड़ रहा है। दूसरी चीज है नाइट्रेट्स। अब ये क्या है? देखें, कुछ बैक्टीरिया जो यूटीआई का सबब बनते हैं, वो पेशाब में मौजूद एक केमिकल नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देते हैं। तो ये नाइट्राइट एक तरह से इन बैक्टीरियाज का फिंगरप्रिंट या निशानी है। अगर रिपोर्ट में ये पॉजिटिव आए तो ये इन्फेक्शन की एक पक्की अलामत है। अच्छा, तो अब हमने अलामात भी समझ ली और टेस्ट के इशारे भी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें डॉक्टर से कब राब्ता करना है। सही वक्त पर कदम उठाना ही सबसे अहम है। यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझने की ज़रूरत है। यूटीआई दो तरह का हो सकता है। एक निचला यूटीआई, जो मसाने का इन्फेक्शन होता है। इसमें वही जहनी उलझन, बेचैनी जैसी अलामात हो सकती हैं, और इसके लिए आपको फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। लेकिन एक होता है ऊपरी यूटीआई, जो गुर्दों तक पहुंच जाता है। ये एक इमरजेंसी है। अगर जहनी उलझन के साथ साथ कमर के एक तरफ दर्द हो, तेज़ बुखार हो, मतली या उल्टी आए, तो बिल्कुल भी देर ना करें और फौरन अस्पताल जाएं, क्योंकि ये गुर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। तो बतौर देखभाल करने वाले आपके लिए एक बहुत आसान सा 3 नुकाती फॉर्मूला है। पहला, मुशाहिदा करें। अपने बुजुर्ग के रवैये, जहनी हालत या खाने पीने में आने वाली किसी भी अचानक तब्दीली को नोट करें। दूसरा, सवाल करें। उनसे दर्द या जलन का पूछें, लेकिन सिर्फ उन अलामात पर भरोसा ना करें, क्योंकि हो सकता है ये हो ही ना। और तीसरा और सबसे अहम, अमल करें। फौरन डॉक्टर से राब्ता करें और उन्हें जिस्मानी अलामात के बजाय उनके रवैये में आने वाली तब्दीलियों के बारे में बताएं। आखिर में बस ये याद रखें कि आपकी तवज्जो और आपका मुशाहिदा ही आपके बुजुर्गों का सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। इन छोटी छोटी बज़ाहिर गैर अहम नज़र आने वाली तब्दीलियों पर नज़र रखना ही किसी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी को रोक सकता है।